ठीक है, ओके। आप लोगों के स्क्रीन पे गॉट इट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आप लोग प्रेस कर दीजिए। चलिए ठीक हो गया। सो देखो, बहुत सारे पर्सन यहाँ पे आते हैं, बट उन लोगों का क्या होता है, विजन क्लियर नहीं होता। ठीक है, वो पहले चीज तो पेरेंट्स जिसके नहीं मानते हैं। ठीक है, आज हमारे साथ खुद यहाँ पे पेरेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, वो मेरे पेरेंट्स हैं एंड मेरे जो है कि ताऊ जी के जैसे हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आएंगे और आपको आज गाइड करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों के पेरेंट्स यहाँ पे अगर उपस्थित हैं तो उन लोगों को बुलाओ। ठीक है, ताकि वो लोग भी देखें कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो बाहर जॉब की कंडीशन से बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, आप मॉर्निंग में सुबह 6 बजे जाते हो, शाम को 8 बजे ड्यूटी से वापस आते हो, तो लगभग 8 से 9 घंटे की आप लोगों की ड्यूटी रहती है। किसी किसी भी जॉब वाले पर्सन से आप लोग पूछोगे, 9 घंटे की ड्यूटी रहती है, राइट। और लिमिटेड पैसा है। और आपने 10-15 हजार अगर महीने का कमाया भी, तो उसको एंजॉय कब करा? ना आप फैमिली के साथ कभी टाइम स्पेंड कर पाए, ना आपने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। ठीक है, प्लीज आप सभी लोग वीडियोस को ऑन रखिए। विशाल, अजय, थोड़ी देर के लिए, तभी तो आप लोगों के साथ बातचीत करी जा सकती है। अगर वीडियोस ऑफ रख के पीछे जाओगे तो कैसे चलेगा? जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी। ओके, सो स्टार्ट करें सेशन को। चलिए ठीक है, सो मैं इनवाइट कर रही हूँ, आप लोग अपने अपने वीडियोस ऑन करो। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं आप सब लोग, मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है। हिमांशी मेरी भतीजी है, बेटी है। इसने बहुत अच्छा काम किया है, अपने माँ बाप का बहुत सहयोग कर रही है। शी इज़ वेरी एनर्जेटिक। मुझे आशा है आप लोग भी ये काम करेंगे। मैं आप लोगों से एक दो प्रश्न कोई उत्तर दीजिए। ये बताइए कि आपके लिए, आपको इसके लिए कोई एग्जाम देना पड़ा? कोई बता सकते हैं? इस काम को करने के लिए कोई परीक्षा देनी पड़ी? नोबडी स्पीकिंग। प्लीज वीडियो ऑन करके सामने आए और बताओ। शालू मैम, आप बताइए, वीडियो ऑन करिए। आपको इसके No, sir. We don't have to give any exam. No, sir. Video on. नो सर, कोई नो एग्जाम सर। देना पड़ा? नो No, सर। sir. No, sir. कोई No, sir, नहीं क्वालिफिकेशन देना ऐसे पड़ा है कि एग्जाम। आपको इंजीनियर होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, बीटेक No, होना sir. चाहिए, कुछ नो है? सर, वी नहीं है डोंट ना? हैव टू क्वालिफाई एनी No, एग्जाम और sir. एनी इंटरव्यू। ओके ओके, देखो आज जो दुनिया में, सारी दुनिया में, भारत में ही नहीं, जो हमारे बिजनेस हैं या नौकरी हैं, इनका कितना बड़ा एक वो हो गया है। सारी एमएनसीज, आप यू आर वेरी लकी, यू पीपल आर वर्किंग फॉर एमएनसी। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इज एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी है, भारत में कई वर्षों से काम कर रही है। ऐसी एमएनसीज में काम करने के लिए, जैसा अभी हिमांशी बता रही थी, 9 नहीं, मुझे पता है दिल्ली में लोगों को ड्रॉप करते हुए ले जाते, गाड़ियां 2.5-3 घंटे लगाती हैं एक तरफ, 6 घंटे, 5 से 6 घंटे आने जाने में लगते हैं, और 8 घंटे 100% उनको वहां पर ड्यूटी करनी पड़ती है। और उससे पहले उनको तमाम एग्जाम के थ्रू जाना पड़ता है, इंजीनियरिंग की, एमबीए की, अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशन के बच्चे होते हैं। 25-30-40 हजार बड़ी मुश्किल से शुरू होता है। आप लोगों के लिए कितनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। और एवर लिविंग जो प्रोडक्ट है, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती मैंने देखी, मैंने इसके बारे में हल्का जानना चाहा। ये एलोवेरा में काम करती है। आप लोग जाने अनजाने में दुनिया का भला कर रहे हैं। बाबा रामदेव जी क्या कहते हैं? एलोवेरा के प्रोडक्ट से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा, आप लोग बहुत तंदुरुस्त रहेंगे सारे लोग, और आप उनकी सेवा कर रहे हैं। देखो, आप सबको पता होगा, एनीबॉडी फ्रॉम साउथ इंडिया हियर? साउथ इंडिया से कोई है? नहीं है, चलो, वी आर हिंदी हिंदी बेल्ट के लोग हैं सभी बच्चे। तो रामदेव जी जिस तरह से स्वास्थ्य के लिए बार बार कहते हैं कि इन्हीं चीजों का प्रोडक्ट वो करो, आप सबको पता है, आप सबके क्षेत्र में पीछे काफी सारी चिटफंड कंपनियां आई और उन्होंने कहा तुमको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। तो हमने क्या किया, अपने ही रिश्तेदारों को फंसा करके उनका सबका पैसा उस चिटफंड कंपनियों को पकड़ के दे दिया।
लकीली ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो आप सेवा करेंगे। अगर आप इसके प्रोडक्ट को किसी को भी देते हैं, एलोवेरा का मेडिकल प्रोडक्ट है, मेडिसिन से ज्यादा रिलेटेड है, तो उसका भला ही होने वाला है, वो ठगा जाने वाला नहीं है। ठीक है, जब इतना काम कर रहे हैं उसमें से थोड़ा बेनिफिट हर कोई बिजनेस में लेता है आदमी, तभी तो आप लोगों को इसका जो भी है मिलेगा, वो लेते हैं। लेकिन आप किसी भी प्रकार चिटफंड कंपनियों की तरह ठग नहीं रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं जाने अनजाने में समाज की। और सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़ाई करते रहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है आजकल प्राइवेटली आप मैम आवाज नहीं आ रही है। वॉइस नहीं वॉइस आ रही। नहीं आ रही है सर। आप लोग इस काम को करके के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं। मुझे पता है, आई वर्क इन एयरफोर्स, मैं एयरफोर्स में इंजीनियर रहा हूँ। हम लोगों को तो सुबह शाम करीब करीब 12-14 घंटे काम करना पड़ता था वहाँ। अब मैंने पता किया, मेरे कुछ रिलेटिव अमेरिका में हैं, वहां पर बच्चे स्कूल पढ़ने के दिनों में भी कुछ न कुछ अपने लिए इनकम करते हैं। पेपर बांटना उन दिनों, अब तो पेपर का सिस्टम लगभग दुनिया में समाप्त हो गया, कुछ न कुछ पार्ट टाइम जॉब करके अपनी इनकम बढ़ाते हैं। ये तो ऐसी खूबसूरत जगह पहुंचे हैं कि आप अपने लिए ही नहीं अपने माँ बाप को भी दे सकते हैं, जैसे हिमांशी कर रही है। आप जितना ज्यादा काम करेंगे, एंड यू शुड बी वेरी हैप्पी, यू शुड फील प्राउड। इस काम से आप सेवा कर रहे हैं, आप लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। आपको इसके लिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं मिल रहा है, लेकिन अनजाने में आपको ये कंपनी जो है हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दे रही है। तो यू ऑल आर लकी। थोड़ा काम कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपको वो सब शुभकामनाएं देंगे, आशीष देंगे, तो भला होगा। इसमें समाज का भी भला है, आप लोगों का व्यक्तिगत तो भला है। थोड़ा काम कीजिए, 3-4 घंटे कंटिन्यूअसली एवरी डे यू शुड ट्राई कि हमारा काम आगे बढ़े, हम ऊंचे से ऊंचे पहुंचे। इसमें तो जैसे आप ही लोगों ने कहा, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई एग्जाम नहीं, आप जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपका उसको बेनिफिट मिलता है, आपको कंपनी उस तरह से आपका लेवल हाई करती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सभी बच्चे, ऑल ऑफ यू आर वेरी यंग, सब 18-20 साल के लगभग दिख रहे हैं मुझे बच्चे, जितने हैं बेटियां, तो आप लोग अच्छे से काम कीजिए। इस काम को कैसे और आगे ले जा सकें, कितने लोगों तक पहुंचा सकें, जितने आगे ले जाएंगे भगवान आपको उसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा। क्योंकि ये स्वास्थ्य का प्रोडक्ट, आप लोगों की तमाम बीमारियां हैं, आज युवा लोगों में शुगर होने लगा है, हार्ट की डिजीजेज होने लगी हैं, तमाम किडनी डिजीजेज होने लगी हैं। तो एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, रामदेव बाबा भी उन्हीं को सेल कर रहे हैं। तो आप लोग इतनी बड़ी कंपनी के साथ जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में दे रही, आप खूब काम करेंगे तो आप ऊंचाइयों पर जाएंगे। आपके अंदर सेवा करने वाले और लोग मिलेंगे, उनके अंदर और आप कई लोगों की सेवा करने वाले लोगों को पैदा कर सकते हैं, उनको अपने साथ जोड़ करके सेवा करने वाले बन सकते हैं। ये पैसा का बेनिफिट तो है ही है, उससे बड़ा ये जो काम है आप लोगों का, दिस इज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। जो लोग बीमार न हुए, पहले से प्रिकॉशनरी तौर पर इन प्रोडक्ट्स का अगर उपयोग करेंगे, तो आप नीचे धरातल तक पहुंचकर इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए लोगों को ढूंढिए, अपने आप बिकवाइए, जिससे आपको तो लाभ होता ही है, जो जिसको आप बेच रहे हैं उसको आपसे ज्यादा लाभ होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए इतनी खूबसूरत कंपनी, लकीली यू पीपल आर किसी सौभाग्य से ही यहाँ जुड़े होंगे। तो ये बिटिया जो है हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, आई अप्रिशिएट हर वर्क। आप सब लोग भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे और करना शुरू कीजिए अच्छा से अच्छा। इसमें से बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं, ये सभी लोग स्टूडेंट है अभी के टाइम पे, 24 घंटे सभी के पास है, ये लोग अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते और वर्क के लिए बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं। देखो बेटा, मैंने देखा है, मैं एयरफोर्स में रह करके आई वाज दैट टाइम आई वाज नॉट अ ग्रेजुएट, मैंने वहां से एमए कर रखा है, दैट टू म्यूजिक में, वोकल गायन में कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है। बीए पार्ट 1, 2, 3 किया, एमए पार्ट 1 किया, 2 किया, एंड आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग सर्विस करते हुए एयरफोर्स में। ऐसा नहीं होता है, समय तो 24 ही घंटे होते हैं, लोग उसी में से सब निकालते हैं। समय को आप बांटिए, खाने का समय, नहाने का समय, काम करने का समय,
और इससे जिससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, साथ में आप सर्विस कर रहे हैं। मैंने बार बार कह रहा हूँ, आप इससे केवल चिट फंड की तरह ठग नहीं रहे हैं रिश्तेदार नातेदार को, बल्कि आप उनको दवा दे रहे हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनका भला होगा, उनकी पीढ़ियों का भला होगा। तो ये बहुत खूबसूरत काम है। साथ में पढ़ाई करो, मैं इस बात को कभी नहीं करूंगा। ऑलवेज यू शुड इंक्रीज योर एजुकेशन लेवल, आपका एक्सपीरियंस, आपकी जितनी भी क्वालिटीज हैं, नॉलेज, हर तरह का नॉलेज, केवल इसी फील्ड में नहीं, और भी नॉलेज आप गेन करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपकी आंखें खुलेंगी। काम इस उम्र में नहीं करेंगे, कमाएंगे इस उम्र में नहीं, तो क्या मेरी उम्र में आई एम नाउ 62 63 पहुंच चुका हूँ, और तो मेरी उम्र में ज्यादा नहीं कर सकते हम। इनको क्या होता है कि ये जिस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं, ये कोई ना कोई ड्रीम लेकर यहाँ पे आए हैं, तो ये मतलब जैसे थोड़ा बहुत रिजेक्शन डिमोटिवेशन आया तो उस चीज को मतलब भूल जाते हैं कि हम इस चीज के लिए आए थे, और नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। नहीं, देखिए, काम करने में कई बार जितना आप अपेक्षा कर रहे हैं तुरंत तत्कालिक वैसा ही नहीं मिलेगा। उसके कई कारण होते हैं, आपकी ग्रह दशाएं भी होती हैं। सब लोग जिस बात को मानेंगे, पता लगा राहु की दशा आई है, बना हुआ काम नीचे बिगड़ के रह जाता है, केतु में रह जाता है, तो ये चिंता मत कीजिए, आप करते रहिए। देखिए, धैर्य के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी आप सफल होंगे। यू विल हैव टू सक्सीड। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी एक दिन। धैर्य से काम करो। कई बार आपको असफलता विफलता मिलती है तो घबराइए नहीं, वो तो सीढ़ी है। तो एक सीढ़ी में लुढ़क गए तो 50 सीढ़ियां चढ़ना छोड़ देंगे क्या एक सीढ़ी के चक्कर में? हो सकता है सीढ़ी में ही फॉल्ट हो सकता है वो सीढ़ी टूटी हो या वहां पर कोई फिसलन पड़ी हो। इसलिए आप छोटी सी विफलताओं से कभी भी निराश ना हो। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग, आप खुद ऐसी कंपनी के मालिक बन सकते हैं। यू कैन थिंक दैट वे। एंड भाई धीरे इसमें धीरे से काम सीखेंगे तो आप इतनी ऊंचाइयां छू सकते हैं कि आप एक बड़ा ड्रीम रखिए कि मैं 15 20 25 साल काम करके एक एक बड़ी कंपनी के मालिक बनूंगी या बनूंगा। और इसमें से बहुतों के पेरेंट्स ऐसे हैं जो जिनके पास हम लोग मतलब प्लान लेकर जाते हैं, वो कहते हैं कि ऑनलाइन चीजें फ्रॉड होती हैं। अपने खुद तो वो नहीं एक्टिव हैं और अपने बच्चों को भी नहीं, बोलते हैं कि वो फ्रॉड। इनके पेरेंट्स निश्चित तौर पर, आपके पेरेंट्स, जैसे मैंने चिट फंड कंपनियों का आपको उदाहरण दिया, उन्होंने फ्रॉड किया। लेकिन ये एमएनसी, आप इसके बारे में ऑनलाइन यू कैन, मैंने तो खाली कल परसों एक आध दिन देखा, यू कैन सी। और इसका जो प्रैक्टिकली जब आप करने लगेंगे, फ्रॉड क्या होगा, आप किसी के लिए शुगर की दवा मंगाते हैं, खरीदने को कहते हैं, तो दवा उसको मिलेगी, उसके रिजल्ट उसको मिलेंगे, तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। 3 महीने पहले मैंने दवा दी थी, अंकल या आंटी आपको कुछ फर्क पड़ा है क्या? तो उसके आप रिटर्न्स भी बैक भी लेंगे, तो आप खुद ही, आपको भरोसा होगा कि नहीं, कोई चीटिंग नहीं हो रही है। इतनी बड़ी कंपनी है ये, तो सारे दुनिया में काम करती है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 2000 से पहले, या 76 में शायद 1976 कब इंडिया में काम कर रही है तब से। तो दिस इज नॉट फ्रॉड एट ऑल। आप लोग किसी तरह से भी चिटफंड कंपनियों का जैसा मत समझिए। इससे आप सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इसका काम स्वास्थ्य से संबंधित है, हेल्थ से है। हेल्थ केयर में इसका बड़ा योगदान है इस कंपनी का। क्योंकि एलोवेरा, आप लोग रामदेव बाबा को बार बार सुनते हैं, हम लोग उसके उनके प्रोडक्ट लेते भी हैं सभी लोग। तो आप घर पर देने की वाली एक बड़ी कंपनी, एक बड़ी उसके साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों को सर्विस सेवा कीजिए, उसका थोड़ा बहुत सुख आपको भी मिलेगा। और इसमें जितना अधिक काम कर सकें, आपके लेवल्स होंगे काम करने के कि भाई आप कितने लोगों को जोड़ते हैं तो कितना लाभ होता है। तो हाईएस्ट लेवल तक जाने का एक लक्ष्य बनाइए। हर कोई कर सकता है, हम में से आप कर सकते हैं, दूसरे कर सकते हैं। आप इतना लेवल अपना हाई कीजिए कि आप अच्छी पोस्टों पर पहुंचे, जहां पर आपको एक फिक्स उसके बाद जो है सैलरी कहिए या ऑनरेरियम कहिए, वो मिलता रहेगा। तो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग मन लगा के इसमें काम कीजिए। 3-4 घंटा इसको देंगे तो दैट इज सफिशिएंट। लेकिन थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, आज कल किस किस से बात करूंगा या करूंगी, पहले से ध्यान लगा के। ये जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे, अब आज अभी सोचने लगे, फिर ध्यान कोई नहीं आएगा। जिनका ध्यान आता है, जब आता है नोट कर लीजिए कि इनसे बात करनी है, मैंने उनसे बात करनी है, मामा के घर की याद कीजिए, दूसरे रिश्तेदारों के, पहचान वालों की। तो यू आर नॉट अ फ्रॉड, आप सेवक हैं, सर्विस कर रहे हैं समाज की, ये मान के चलिए। आपने मुझसे किसी ने कुछ पूछना है तो मेरे से एक बार आप सीधे बात कर सकते हैं। या जो है कि यहाँ पे जिसको भी कुछ भी डाउट है लाइफ के रिगार्डिंग या कोई भी एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हो। एंड इसमें से बहुत सारे पर्सन ये हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रह जाते हैं, और ये खुद गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुके हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जब हम लोग यहाँ पे घर बैठे इतनी सारी चीजें करते हैं,
ठीक है, इनसे पूछो कि ये 8-8 9 9 घंटे की ड्यूटी करने के बाद साथ में आप लोग बोलते हो हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, सारी चीजें 24 घंटे के अंदर इन्होंने करी हुई है डेली बेसिस पे। एक एयरफोर्स से एक जो ऑफिसर होता है, आपको पता है उसके साथ क्या 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 एक्टिविटी उसको डे वाइज करनी पड़ती है। उसके साथ में जो हॉबी थी उनको भी साथ में करते गए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो 24 घंटे आपके पास भी है, 24 हमारे पास भी है। अब आपको कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। एंड किसी को कुछ पूछना है? कोई कुछ पूछना चाहेगा? अब भाई आप कुछ पूछोगे? मैम हाउसवाइफ के बारे में भी 2 शब्द सर से हाँ, यहाँ बोलिएगा। पे बहुत वो सारे जो हाउसवाइफ भी हमारे साथ काम कर रही हैं, अच्छा, तो वो बहुत बढ़िया, हाउसवाइफ के बारे में भी कुछ बहुत बढ़िया, बोलने को बहुत बोल रही बढ़िया। हाउसवाइफ्स के लिए मैं यही कहूंगा, मेरी पत्नी, मेरी बेटियां, माय डॉटर्स आर एजुकेटेड। एक एमएससी बीएड है, एक बीएससी एमबीए है। लेकिन मैंने उनको कहा हाउसवाइफ ही रहो, इधर उधर जाओगे तो बच्चों पर ध्यान देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोगों के लिए जरा कठिन काम होता है समय निकालना, घर की जिम्मेदारियां इतनी होती हैं। उसके बावजूद भी समय का मैनेजमेंट करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने लिए अपना एक्स्ट्रा मनी, परिवार के जो बर्डन आपके पति पर या परिवार पर पड़ रहा है उसको घटा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपने कुछ ही देर काम करना है, 2-3 घंटे निकाल के 1 घंटा पहले किया, सुबह नाश्ता बनाने के बाद 1 घंटा निकाल लिया, दिन के लंच के बाद 1 घंटा निकाल लिया, रात को खाने से पहले 1 घंटा निकाल लिया, लास्ट में निकाल, ऐसे करके 2-3-4 घंटा आप भी निकाल सकते हैं। बशर्ते कि मन में एक पॉजिटिविटी हो कि मेरे परिवार का भला होगा, मेरे पास अपना पॉकेट मनी होगा, हर बार मुझे हाथ जो है पति के पास नहीं फैलाने पड़ेंगे। तो आप भी अच्छा कर सकते हैं बेटिया। आप लोग मैनेजमेंट कीजिए। देखिए, घर की जिम्मेदारियों को अगर निगलेक्ट करेंगे तो घर फिर ठीक ठाक चलना मुश्किल होता है। बहनों के लिए जो घर की जिम्मेदारियां रखती हैं, पति को नाराज नहीं करना है, रिश्तेदार, माता जी, सास ससुर को नाराज नहीं करना है, बच्चों की पूरी देख रेख करनी है। क्योंकि बेसिक में कहा ना, मैंने बेटियों को नौकरी नहीं करने दिया क्योंकि बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। डोंट इग्नोर योर चिल्ड्रंस। उसी के अंदर उस सबको करते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के आप भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। आप भी काम को धीरे धीरे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप फुल टाइमर इसमें बाद में जा सकती हैं। ये मेरा सुझाव रहा। और सभी लोग जो है, देखिए, अब सरकारी जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट विशेष टू देम। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आप तैयारी कर रहे हैं तो निकल जाएंगे। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सरकारी जॉब बहुत कम है, सब जगह रिजर्वेशन है। 50% तो रिजर्वेशन में समाप्त हो जाता है। उसके बाद मेल एंड फीमेल 20% बहनों के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, रिजर्वेशन है। तो आपको आज नौकरी के तो बहुत, सरकार में नौकरियां घट रही हैं, 4th क्लास की नौकरी समाप्त कर दी गई। देखिए, जब से ऑटोमाइजेशन आ गया, कंप्यूटर का युग आ गया, फाइलें रखते थे, 2-2 3-3 पियन होते थे, अब जरूरत नहीं उनकी। हार्डवेयर में डाला जाता है, अफसर अपनी जेब में लेके चले जाता है। तो नौकरियां घटेंगी, बढ़ने वाली नहीं है। स्वरोजगार, स्वरोजगार, अपने आप कुछ रोजगार करें। और ये सबसे बेस्ट है, जैसे आप ही लोगों ने कहा, न इसमें कोई क्वालिफिकेशन है, न इसमें किसी तरह की आपकी डिग्री चाहिए, ना आपके लिए कोई एग्जाम है। आप अपने एग्जाम देते रहिए, जितना अच्छा करेंगे आपको पता है उतने नंबर मिलने वाले हैं। आप परिश्रम करके जिस रास्ते में जा रहे हैं, जैसे आपके सीनियर लोगों से पूछ पूछ करके इंटरेस्ट लेंगे तो इससे आप पैसा कमाएंगे, वो बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात इसमें मैंने देखी कि आप लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख कर रहे हैं जाने अनजाने में। पैसों से सब कुछ नहीं हो जाता। आज आप देखते हैं जो हमारे बाकी डॉक्टर्स, तो बहुत बड़ी ठगी हो रही है। 8,000 का जो हार्ट में वो डाला जाता है, 2.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख स्टेंट के लिए ले लेते हैं, जबकि उसकी कीमत 7-8 हजार होती है। तो आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग 100 रुपए की दवा दे रहे हैं, उसमें से 10 रुपए बचा लिए, 15 रुपए बचा लिए, कोई बात नहीं। दवाओं में तो 80-90% तक बेनिफिट्स हैं। आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग, मेरा आप सबको शुभकामना है। आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू। सब लोग अच्छा करो, युवा हो, ताकत शक्ति लगाओ। जिन लड़कियों की, बेटियों की शादी नहीं हुई है, वो पैसा कमा के माता पिताजी को, जो भी हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार साइड है, अभी भी खूब देना पड़ता है। तो कहोगे कार मैं अपने आप खरीदूंगी, या जो भी आता है एक विषय। तो आप जब काम करके ये सब अपने एक्स्ट्रा वर्क करके करेंगे तो सबको आनंद आएगा, जीवन का भी आनंद आएगा, और आपको अनुभूति होगी। ये फीडबैक जरूर लीजिए। जिनको आप प्रोडक्ट बेचते हैं उनसे फीडबैक लेते रहेंगे तो आपको ज्यादा संतोष होगा कि आप सही जगह पर हैं, सही चीज में काम कर रहे हैं, किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं।
इसके आपके माँ बाप या दोस्तों को आप उत्तर भी तभी दे पाएंगे जब आप फीडबैक लेंगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स? तो थैंक यू वेरी मच। आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू। सबको बहुत शुभकामनाएं। मेरी थैंक यू शुभ सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, हुआ sir. होगा, Thank you. ठीक है। एंड अंडरस्टैंड करो कि जहाँ पे आप लोगों का कॉन्फिडेंस 19-20 साल की उम्र में आप लोगों का कॉन्फिडेंस ये है, ठीक है। और ये इतने उनके पास एज का एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप लोगों के सामने ऐसे गाइड कर दिया जैसे को आप लोगों की एज के हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो अभी भी अगर आपके दिमाग के ढक्कन नहीं खुले हैं तो प्लीज काइंडली खोल लो, क्योंकि आप इससे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ नहीं दे सकते हैं आपको। अंडरस्टैंड कर ma'am. रहे हैं? बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। अपने काम पे फोकस रखो, टाइम को मैनेज करना सीखो, ठीक है। शेड्यूल बनाओ, रेगुलर बेसिस पे अपने शेड्यूल को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली जो चीज चाहे वो अचीव कर सकते हो, ठीक है। एक टाइम पे हमारे पेरेंट्स भी काफी नेगेटिव थे, काफी कुछ बोल दिया कि फ्रॉड है, बट आज आप लोग खुद देख रहे हो, आज खुद आके आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, राइट? अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। सो क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। हाँ जी शालू मैम, क्लियर Yes, हुआ? ma'am. क्या क्या चीजें आपको बेस्ट लगी आज के सेशन में? जितना भी ताऊ जी ने आपको लोगों को बताया उसमें आपको क्या चीज बेस्ट लगी? एवरीवन, कोई तो बताओ। शालू मैम आप बताइए। यस मैम। मैम एक तो सर ने बताया कि मतलब जो है सबके पास टाइम सेम ही रहता है। बताया सर ने, बोला कि वो एक एयरफोर्स में इंजीनियर का जॉब करके आ चुके हैं। तो मैम उस टाइम पे सर ने अपना स्टडी भी उसके साथ साथ कंटिन्यू करी। तो मैम टाइम तो सबके पास सेम ही रहता है, 24 आवर्स तो दुनिया में सभी के पास सेम है। बट उसको यूज करना नहीं करना वो पर्सन के ही हाथ में होता है। यहाँ पे भी हम यही करते हैं कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, धीरे धीरे करके एक्साइटमेंट कम कर देते हैं। नेगेटिवनेस आते ही या रिजेक्शन आते तो हम सोचते हैं कि अब नहीं हो पाएगा। तो मैम यही है कि सभी से यही बोलना चाहूंगी कि जैसे सर ने अपना टाइम मैनेज किया हमें भी करना चाहिए। जैसे सर ने अपना गवर्नमेंट जॉब होते हुए अपना स्टडी साथ साथ कंप्लीट करी विद इन 24 आवर्स सबके पास होते हैं, तो वैसे ही हमें भी करना चाहिए। हमें अपनी कंसिस्टेंसी भी नहीं छोड़नी चाहिए मैम। ये चीज सबसे बेस्ट लगा मुझे। ओके, सो क्लियर हुआ? अब तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। हम एक टाइम पे इस लायक बनो कि आपको पेरेंट्स के मानना पड़े। भाई आपका पेरेंट्स मानेगा, ठीक है। इस काबिल तो बनो पहले, ठीक है। ये मत सोचो आज मम्मी पापा नाराज हैं तो हम कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, आज नाराज हैं, कल आप उनको मना भी सकते हो। मानिक सर को 6 महीने घर से बाहर निकाल दिया था ना, दैट्स पावर। आज देखो फॉर्च्यूनर ले ली, मर्सिडीज कार ड्राइव कर रहे हैं 21 की एज में। तो कहीं ना कहीं सेम फ्यूचर आपका भी है। ओके, मानिक सर का 10% भी सीख लिया ना तो 1 लाख तक तो आप लोगों ने भी पहुंच ही जाना है। और फॉर एवर लिविंग एक समुंदर की तरह है, जितनी बार डूबोगे कुछ ना कुछ निकाल के लाओगे। आप लोगों को ये बात पता है, ठीक है। होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होगे, ठीक है। एंड आप लोगों को बहुत सारी चीजें आज क्लैरिटी मिली होगी, ओके। एंड जो जो पर्सन आज सेशन में नहीं आया उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। आप लोगों को लगा कि जो सेशन में नहीं आया उसने बहुत कुछ मिस कर दिया है, लगा होगा, ठीक है। अब एक Yes, पॉजिटिव ma'am. एनर्जी के साथ वापस से जिसको रिजेक्शन आ रहे हैं वो वापस से उठो, ठीक है। वापस से वर्क को शुरू करो। एंड जो न्यू पर्सन है अभी के टाइम पे आप लोग सिर्फ 90% लर्निंग करो, ओनली ऑन 10% वर्क करो। मैं तो यही बोलती हूँ, अगर आप बिना सीखे 100% वर्क करोगे तो आपको 10% भी रिजल्ट नहीं मिलना। लेकिन अगर आप 90% सीख रहे हो और 10% आप काम कर रहे हो तो आपको 10 में से 8 या 10% पूरा रिजल्ट मिलेगा। दैट्स इट, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आपने बिना सीखे 100% काम करा, दिन भर काम करा, क्या फायदा भाई? कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आपने 90% सीखा, 10% काम करा, तो आपको उस 10 में से 10% आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो क्या बेटर है, सीख कर काम करना बेटर है या बिना सीखे फील्ड में निकल जाना बेटर है? सीख के काम करना मैम। सीख कर करना मैम बेटर है। ठीक है, एक सीक्रेट अपने मन में बिठा लो, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10% काम करना है। और 10 में से भी 5% काम तो मानिक सर करके दे रहे हैं आपको। ना डे 1 के सेशन लगाने होते हैं, ना कुछ करना होता है, सारी चीजें मानिक सर के थ्रू। 12-4-9 के सेशन आप लोगों को मानिक सर के थ्रू मिलते हैं। जो बिगिनर्स जो पेंडिंग है मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं,
वो भी खुद आप लोग अंडरस्टैंड करो आगे फ्यूचर में आप लोग कैसे यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उनको भी आइडियाज आ रहे होंगे। ठीक है, फॉरएवर लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाखों लोग अभी तक वर्क कर रहे हैं। 170 कंट्रीज के अंदर ये कंपनी अभी तक रन कर रही है। ठीक है, 1978 से स्टार्ट हुई थी, अमेरिका, यूएसए। ओके, एंड इंडिया के अंदर अभी 21 ब्रांच है। मेन हेड ऑफिस हमारा मुंबई बांद्रा के अंदर पड़ता है, बाकी के ऑफिस जो होते हैं वो राज्य की राजधानी। ठीक है, बेसिकली हम लोग करते क्या है, बियानी और एलोवेरा के ऊपर वर्क करते हैं। बोला गया है पिछले 45 साल से एलोवेरा के पत्ते और मधुमक्खी के छत्ते के मुकाबले अभी तक कोई भी नहीं चल पाया। एलोवेरा अभी के टाइम पे धरती में अमृत के समान माना जाता है। आज आप देखोगे हर घर में एक बीमार, एक बेरोजगार आदमी आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग बोलते हो कि हमारे प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा महंगे हैं। भाई मार्केट में एक आपको रियल आईफोन भी मिलेगा, एक फेक आईफोन भी मिलेगा। अब फेक आईफोन की आपको वैल्यू कम होगी और जो रियल होगा उसका 1-1.5 लाख रुपए अमाउंट होगा। तो आप कौन सा खरीदना पसंद करोगे? आप फेक खरीदोगे कि रियल खरीदोगे? भले ज्यादा रियल। पैसे लगते हैं रियल रियल मैम मैम। रियल रियल बिल्कुल। ठीक है, तो वही है, जो रियल प्रोडक्ट है, जो रियल कंपनी से आपको जेन्युइन प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, उसका लेवल हमेशा हाई होगा। ये कभी मत सोचो कि फॉरएवर के प्रोडक्ट महंगे हैं। फॉरएवर के प्रोडक्ट महंगे नहीं है भाई, आप गरीब हो, सबसे पहली चीज। ठीक है, आप लोग अंडरस्टैंड करो, अगर आज इस सिचुएशन को देखकर खुद डिसीजन नहीं लिया, खुद आगे नहीं बढ़े, तो कल जब इस एज में आप पहुंच जाओगे तब कैसे करोगे भाई? उस टाइम पे थोड़ी ना आपको गाड़ी की नीड है, आपको घर की नीड है, तब तो ऊपर जाने की तैयारी करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? है ना? तो जो टाइम है वो यही टाइम है कि 20 से 18 साल से 25 की उम्र के बीच में। ठीक है, इस उम्र में जो चाहे वो आप अचीव कर सकते हो। इसके बाद और इससे लाइफ में ऊपर आप निकल डिसाइड गए नहीं वो कर मैम। पाओगे कि भाई अब हम क्या करें। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? इससे ऊपर निकल गए वो क्या करेंगे फिर? बिल्कुल, है ना? हर कोई कर सकता है। हाउस वाइफ के लिए मैं बेसिकली मैं बोलना चाहूंगी, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि खुद आप लोगों ने देखा अभी कि हम लोगों को, गर्ल्स को ज्यादातर, मोस्टली बहुत सारे रीजन ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हम लोग घर से बाहर काम नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बट फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम खुद घर बैठे अपना एक वर्ल्ड में एक नेम फेम क्रिएट कर सकते हैं भाई। इस इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया से बाहर। ठीक है, आप इंडिया के अंदर काम कर रहे हो, आपको 170 देशों के लोग और जान सकते हैं अगर आप उस तरीके से, आप एक इंस्पिरेशन बन जाओगे। ठीक है, एक नेम फेम रिस्पेक्ट क्रिएट करनी है आपने यहाँ पे। डाउन टू अर्थ रहो अपने अप्लायंस के हमेशा, जो आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए हैं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे ना कि अब जो बंदा कह रहे हैं ना कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, तो उसको बोलो कि आप क्या करोगे। ये नहीं करोगे तो आपको आप करना क्या है? लेबरी करनी है, लेबरी करनी है, सड़कों में काम करना है, इस उम्र में सड़कों में काम करना है, या ऐसा करना है कि जितना कमाया बस दाल रोटी का खर्चा निकाल लो, बस हो गया। क्या फायदा पेरेंट्स ने जैसे तैसे 12 साल की पढ़ाई करवाई स्कूल में, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन करवाया, फिर 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करवाया, फिर आपने तैयारी करी जॉब की। एट द लास्ट टाइम आप लोग अब एक चपरासी की नौकरी के लिए भी तरस रहे हैं लोग। ठीक है, तो उससे तो अच्छा ही है हमारा प्लेटफॉर्म। लाखों लोगों की लाइफ को जब यहाँ पे चेंज कर सकता है। 21-22 ईयर के जो है कि यूथ हैं, जो मर्सिडीज जैसी कार ड्राइव कर रहे हैं, तो भाई आप में क्या कमी है? आप क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? तो रेडी हो जुलाई मंथ के लिए? यस मैम। ओके, यस मैम। तो यस मैम। यस मैम। ऑल द बेस्ट। ठीक है, अपना 100% दीजिए एंड रिजेक्शन को फेस करो। क्योंकि कोई भी एक सक्सेसफुल आदमी ऐसा नहीं है कि वो बिना फेलियर को छुए आगे गया हो। उसने फेलियर भी देखी है। ठीक है, उसको असफलता भी मिलती है स्टार्टिंग में। ओके जी, तो आप ऐसा नहीं कि भाई मेरे को रिजेक्शन आ गया मैंने काम नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आप करो। अभी आपको अभी रिजेक्शन आ रहे हैं, हो सकता है कल आपको रिजल्ट आए, परसों कभी तो आएगा, कभी तो आएगा। राइट? अंडरस्टैंड कर रहे हो? कभी तो होगा ना। तो अपने यस मैम। आंखें बिल्कुल खोल लो, कान खोलो, दिमाग खोलो, बस और लग जाओ काम पे। बस 90% लर्निंग, 10% वर्क, ओनली ऑन। इतना ही करो, इससे ज्यादा मत करो, जितनी आपकी कैपेसिटी है। फालतू वीडियोस देखने से अच्छा है कि कोई लर्निंग का वीडियो अटेंड करो।
ठीक है, फालतू वीडियोस देखने से अच्छा लर्निंग का वीडियोस देखो और सीखो, काम को सीखो, अपलाइन के साथ रेगुलर टच में रहो। भाई अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं पे भी जाके बोल सकते हो। आज यहाँ पे इतने सारे पर्सन हैं, कल हो सकता है 1000 लोग हो, तो मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज मैंने वो चीजें सीखी है। ठीक है, फिर चाहे वो अपलाइन से सीखो या मानिक सर से सीखो या किसी और पर्सन से आप सीख रहे हो, तो नॉलेज होना अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास स्किल्स हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, किताबी नॉलेज तो आप 50 साल की उम्र में भी किताबें पढ़ोगे ना तो भी आपको आ जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है, सो क्लियर हुआ? हाँ जी किसी मैम। को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? कोई पेंडिंग एस है यहाँ पे जो जिसको कुछ डाउट है? पेंडिंग एस मीन्स जिसका 2cc अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ जी, है कोई कुछ पूछना है आप लोगों ने? पूछना चाहते हो कुछ? 47% हो। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं लास्ट टाइम, बिकॉज हम सेशन को एंड करते हैं। और आई होप आज के सेशन में आप लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू मिली होगी। ठीक है, एंड काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, एक नया एक्सपीरियंस जानने को मिला होगा। ठीक है, चलिए। सो एक सेकेंड, यहाँ पे एक पर्सन है धवल, धवल सिन्हा। धवल सिन्हा से धवल सिन्हा अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी मैम, बिल्कुल बढ़िया। ओके, कौन है आपके अपलाइन? इंद्रजीत सर। इंद्रजीत सर, ओके। तो बताओगे अभी जो टोटली जो अभी तक जो सेशन था उसमें क्या चीज आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक? सर सबसे बेस्ट में ये लगा कि टाइम निकाल के काम किया करो। तो सर ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि सबके उम्र के जीवन में 24 घंटे दो, बट 24 घंटे को कैसे यूज करना है वो अपने अपने पे डिपेंड करता ओके, है। एंड पर मैम आते हैं और और बैकअप कर सर लेते हैं, उसके बारे में कुछ बोलो। देखो, बैकअप करने वाला बंदा है ये, या तो उसका विजन स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, है ना। मैं कुछ कहना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपको कहना है तो आप अनम्यूट कर सकते हो, नो इशू। बट जो पर्सन प्लेटफॉर्म पर आने के बाद अगर प्लेटफॉर्म को छोड़ रहा है तो भाई वो सोचो वो कितना बड़ा, मतलब उसको या तो विजन क्लियर नहीं है, पहली चीज उसको पता नहीं है कि फॉरएवर से उसको आने वाले टाइम में क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ओके, पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड थिंग, उसने वो यहाँ तक जब प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया है तो वो तो वही हो गया ना, आपने वाली स्टोरी सुनी है कि दो किसान थे, एक किसान बस हीरे के पास पहुंचने वाला था, आगे थोड़ी मिट्टी लगी थी, और एक किसान जो है कि बहुत ज्यादा जो लास्ट टाइम पे छोड़ के चले जाता है। ठीक है, उसका एक स्क्रीनशॉट भी काफी फेमस हुआ था, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो वही चीज है भाई, आप प्लेटफॉर्म में आ गए तो अब आपको बैकअप करने की जरूरत ही क्या है? आप पीछे पलट के देख ही क्यों रहे हो? या तो पार ही जाओ या फिर करो ही मत, सिंपल है ना। ना आप इधर के ना उधर के, ऐसा करके आपको कहीं पे सक्सेस नहीं मिलेगी। एंड फॉर एवर देखो, आफ्टर मैनेजर यहाँ पे लैक में इनकम है, एक स्टेबल इनकम आती है। एंड कार प्लान्स हो गए, कार फंड हो गए, मैनेजर रिट्रीट, इंटरनेशनल टूर हो गए, है ना। इंटरनेशनल टूर में 1+1 आप अपने साथ अपने पेरेंट्स को लेकर जा सकते हो। आपने कभी सोचा है लाइफ में कि आप जो अभी हो, अगर यही आप हो तो क्या आप कभी दुबई का ट्रिप कर सकते हो? कभी बाली इंडोनेशिया जा सकते हैं? नहीं जा सकते भाई, है ना। क्योंकि आप ही नहीं, हर कोई यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा हमेशा यही सोचते रह जाता है, भाई मैं गरीब हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से। आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपका बर्थ कहाँ पे होना है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपका बर्थ कहाँ पे होगा, बट आपका अपनी लाइफ को आपने कैसे स्पेंड करना है ये आप डिसाइड करते हो। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मम्मी पापा आपने ऐसा करा, हमें ये चीज नहीं दी। भाई खुद पे देखो ना, 18 साल से ऊपर आप लोग हो चुके हो, तो आप लोग खुद अपने लिए खुद इंडिपेंडेंट बन सकते हो, खुद ड्रीम पूरे कर सकते हो। जरूरी नहीं है मिडिल क्लास बोलते बोलते।
ठीक है, अभी के टाइम पे एक चीज कही जाती थी पहले कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, ठीक है, बट अभी के टाइम पे डबल बेड की चादरें आ गई हैं, आप मार्केट से खरीद सकते हैं। ओके, तो उसके लिए भी चाहिए पैसा, तो पैसा कमाओ, ठीक है, कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंड जिसको वर्किंग का प्रोसेस क्लियर नहीं है, अपने अपलाइन से वापस से कांटेक्ट करें, ठीक है, रेगुलर उनके टच में रहना है, ठीक है, बढ़िया वे से उनके साथ बातचीत करो, उनसे पूछो और वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। जो गाइड नहीं करते हैं वो मेरे पास आना, मैं सिखाऊंगी। ठीक है, आप लोगों को ऐसा नहीं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिए जाएंगे जहाँ पे आपको दिक्कत है। ओके, एंड किसी को कोई और कुछ डाउट और कुछ पूछना चाहते हो? नो मैम। ओके, सो एंड करते हैं मीटिंग को, ठीक है, होप आप लोगों को बहुत ज्यादा बढ़िया लगा होगा, ठीक है, एंड विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, ठीक है, अपने काम पे फोकस